हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुद की रक्षा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से एंड ईश्वर से कनेक्टेड है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। उनके मन में क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। उनकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके ऊपर हावी हो रही हैं। आज इस रीडिंग में हमको उसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाती रहूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। वेदर आप नो कांटेक्ट में हो या आपके करंट पार्टनर हो, क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या सोच रहे हैं वो। हर हर महादेव, प्लीज गाइड अस। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सोलमेट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो रिश्ते में बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। दिन रात साथ में रहना, दिन रात टाइम स्पेंड करना, बातें करना। एंड कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे एक नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में जाना पड़ गया। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी को एक स्क्रैच से फिर से शुरू किया है, या फिर उन्होंने कोई एक ऐसा डिसीजन लिया है जहाँ पे उनके जो लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, उसमें आपको एडजस्ट करने में आपके पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मेजर आर्काना का कार्ड आ गया है, द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि इस रिश्ते में ना दो चीजें हो रही थी। एक कि आप बदलाव चाहती नहीं थी एंड आपके पर्सन को बदलाव अपनी लाइफ में लाना पड़ रहा था। आपके पर्सन अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड नहीं थे, अपनी स्थितियों से सैटिस्फाइड नहीं थे। एंड आपको ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पर्सन को खो दूं। ये इतने हाथ पांव क्यों मार रहे हैं सिचुएशंस में अपनी जिंदगी में। एंड आपके जो पर्सन थे ना, वो बहुत ही ज्यादा फेड अप हो चुके थे। कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स थे आपके पर्सन की जिंदगी में, जहाँ पे उनको बार बार घाटे हो रहे थे, या उनका करियर ठीक से नहीं चल रहा था। एंड ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होते जा रहे थे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है नो कम्युनिकेशन की, या फिर ऑन ऑफ टाइप की सिचुएशन, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बातें तो होती थी बट बहुत ज्यादा दरार आ चुकी थी आप दोनों के बीच में। आपको ऐसा लगता था कि आप फियर से कम्युनिकेट कर रही हैं अपने पर्सन से, एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मतलब वो आपके संग ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, या आपके पर्सन को इस तरीके से लगने लग गया था कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा होपलेस हो चुकी है। आपके पर्सन को ना इस रिश्ते में एक ऐसा स्टेज आ गया था, क्योंकि डेथ का कार्ड आ गया है। उनको ऐसा लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप में ना आगे कोई होप नहीं है, एंड इस रिश्ते को ना ये एंड करना चाहते थे। आपको इन्होंने गुस्से गुस्से में ऐसा कहा भी हुआ हो सकता है कि इस रिश्ते में मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रह गया है, चली जाओ, मुझे तुम्हारे संग नहीं रहना है। अगर आप चाहती हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकती हो, शायद तुमको मेरे संग मजा नहीं आता है, शायद तुमको परफेक्ट लाइफ मेरे संग दिखाई नहीं देती है। ऐसी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे उभरते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है ना, उसमें कहीं न कहीं आपको फ़ील होने लग गया था कि आपके पर्सन आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को अपग्रेड करना चाहते हैं, एंड आपको अपने साथ ज़िंदगी में वो कोई भी जगह नहीं देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन एक मेंटल लेवल पे ऐसा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है कि इस चेंजेस के संग उनके पार्टनर को उनके संग एक अच्छा बॉन्ड बना के रखना बहुत ज़्यादा इस वक़्त मुश्किल हो रहा था। इसका साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है।
आपके पर्सन लोगों में बहुत ज़्यादा मन लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी के संग नज़दीकियाँ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक एनर्जी आई है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके संग आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है इन दिनों। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगने लगेगा कि आप उनको नहीं समझ पा रही हैं, आपको वो इग्नोर करेंगे, आपको कट करेंगे एंड थर्ड पर्सन के संग बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवेंट्स हैं, प्लान्स हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को ना रोकना चाहेंगी, बट आपके जो पर्सन है ना वो किसी फ्लो में बहते हुए जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना मेरी लाइफ लोगों के संग बीतेगी। यही लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी बना सकते हैं और यही तरीका है जिस तरीके से मुझे जीना चाहिए। मैं अब तक अपने आप को अकेला फ़ील कर रहा था। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा ना अब इनकी लाइफ में इम्बैलेंस आ रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के संग ना पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बेतुके रिश्तों में बेतुका टाइम स्पेंड करते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक और मेजर अरकाना कार्ड आ चुका है, हीरोफांट का कार्ड, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी है। आप उनको बहुत सी चीज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हैं, वार्न करने की कोशिश कर रही हैं, बट आपके पर्सन आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें कर देनी है आने वाले समय में, जहाँ पे ना आपको शॉक लगेगा कि ये ऐसा तो था नहीं। ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? क्या ये लोगों का असर हो चुका है इसके ऊपर? क्या ये इसकी रियल नेचर है? तो बहुत ही अनकन्वेंशनल आपके संग रिश्ते में ये जैसे थे ना उस तरीके से अभी आपको नहीं दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस का टाइम आ रहा है, इनके अंदर ही बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, स्पेस चाहिए आपके पर्सन को। आपको ज़्यादा समय देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं या बिल्कुल ही ब्लॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी नई चीज़ें शुरू करेंगे आपके पर्सन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। या फिर ये बिल्कुल ही अपना घर बदलने की सोचेंगे या अपना बिज़नेस बिल्कुल ही नई दिशा में लेके जाना चाहेंगे। करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, खुश नहीं है अपने जॉब से। बहुत ज़्यादा ना इनका मन नहीं लग रहा है, लोगों के संग टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं बट वो फ्रस्ट्रेशन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हैं, झूठी खुशियाँ दे रहे हैं, जिसमें आपके लिए जगह नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बिल्कुल ही ना इग्नोरेंस है इस वक़्त ज़िंदगी में। इग्नोरेंस इस बात की कि ये मुझसे प्यार करती है, मुझे इसको वैल्यू करने की ज़रूरत है। इस वक़्त ना ये इस रिश्ते को बिल्कुल ही एक इग्नोर मोड पे डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी बातें उनके कानों तक तो जा रही हैं बट दिल और ज़हन तक नहीं उतर रही हैं। आपको ऐसा लगेगा आने वाले समय में कि आपके पर्सन ना एक ज़िद्दी बच्चे की तरह बिहेवियर करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली एक ऐसा मोड़ आएगा इस रिश्ते में आने वाले समय में जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके पर्सन आपके साथ होते हुए भी, आपके बारे में सोचते हुए भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा रिश्ता हो जाता है जहाँ पे हम दोनों बातें करते हैं, हम दोनों का बॉन्ड है। कभी इन्होंने मुझे आज तक ये कहा नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे लाइफ में स्पेस नहीं है या मैं तुमको किसी मकाम पर नहीं लेके जा सकता हूँ। बट फिर भी आपको ये इस तरीके से महसूस कराएँगे कि जैसे इस रिश्ते में ये आपको रिजेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे मुझे बैड कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है ना अपने इमोशंस आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही क्लोज़्ड ऑफ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, जो आपके पर्सन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड जिसके चलते-चलते एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट आएगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों को ना अलग किया जा रहा है, जुदा करवाया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं, जो इनको गलत-गलत सलाहें देते हैं, बहकाते हैं एंड आपके पर्सन जो इस वक़्त केओस की एनर्जी में है, मेस की एनर्जी में है, उसमें दूसरे लोग इनका फ़ायदा उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने स्टार्टिंग में डेफ़िनेटली इस तरीके से आपको महसूस कराया था कि ये इस पार्टनरशिप को चाहते हैं। ये आपके पीछे आए, इन्होंने अपना लव ऑफ़र किया बट अब बिल्कुल ही ऑपोज़िट सिचुएशंस होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं।
किसी प्रकार की ना बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे आपके पर्सन को टेंशन्स चल रही है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है कि आपके पर्सन के अंदर ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी ने जगह बना ली है। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ का ना आपके पर्सन को मलाल है, बहुत ज़्यादा दुःख है। उनको ऐसा लगने लग गया है कि ज़िंदगी में ना इन्होंने कुछ भी ठीक नहीं किया है एंड अपनी गलतियों से ना ये मुँह फेर लेना चाहते हैं एंड इनको इस तरीके से फ़ील हो रहा है कि जैसे कि ये रिलेशनशिप भी इनकी भूल है। तो इनको ना गिल्टीनेस फ़ील होती है, आपको लेके फ़ील होती है, इस रिश्ते को लेके फ़ील होती है। जितना भी आपके संग उनका बॉन्ड क्रिएट हुआ है, उसको भी आपके पर्सन एक पछतावे के नज़रिए से देख रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना इनको आइसोलेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन को रात को नींद नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना इनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब नेगेटिविटी घेर लेती है ना तो इंसान के अंदर बिल्कुल भी होप नहीं रह जाती है, बिल्कुल भी विल नहीं रह जाती है। तो ये जो आपके पर्सन की नेगेटिविटी है ना, ये इनके दिमाग में ही उत्पन्न हो रही है। सब कुछ अपने माइंड में क्रिएट करते जा रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है एंड सिचुएशन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जिस स्ट्रेस के चलते आपके प्यार के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर बुराई आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा ना कठिन मानते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श मानते हैं एंड देखने का नज़रिया दोनों ही हो सकता है। अगर आपको महसूस हो कि नहीं ज़िंदगी बहुत अच्छी है एंड चलो कौन ऐसा इंसान है जो कह दे कि ज़िंदगी हमेशा मेरे हिसाब से ही चलेगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आपके जो पर्सन है ना, उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस की तरफ अब बढ़ चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जूझ रहा हूँ अपनी लाइफ़ में एंड हर एक चीज़ ना इनको नेगेटिविटी का एहसास करा रही है, गलती का, पछतावे का। तो बहुत नेगेटिव पैटर्न्स हैं एंड इस चीज़ को ना आप फिक्स नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पर्सन इस चीज़ से उभरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। 9वें नंबर का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को ना आपके पर्सन या तो ईश्वर इस चीज़ को फिक्स कर सकता है या आपके पर्सन को कोई ना कोई क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है। जहाँ पे इनको काउंसलिंग मिले, गाइडेंस मिले, ज़िंदगी को ये थोड़ा पॉज़िटिव तरीके से देखें। इनके अंदर विल आनी चाहिए। इनकी ना मोटिवेशन भी जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोगों के बीच में जितना घिरते जाएँगे, इनकी सोच के ऊपर लोगों की सोच हावी हो रही है, लोगों की एनर्जी हावी हो रही है। जो इंसान जो इनको कह के जा रहा है, ये वैसे बनते जा रहे हैं। तो थोड़ी-सी ना वीक माइंड की एनर्जी है, कॉपी कैट की एनर्जी है। जैसा भी आप इनको कहोगे, ये इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। तो इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी इतनी वीक है, खो चुकी है या कौन-सी ऐसी सिचुएशन है जो इनके ऊपर इतना हावी हो रही है कि ये खुद भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन निकालते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में और क्या दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपके पर्सन ने आपको अगर ये मन हल्का करना चाहें तो आपको शेयर कर सकते हैं कि भई मेरे को ना हेल्प की ज़रूरत है। मेरी जो सोच है, मेरी जो मोटिवेशन है, मेरे अंदर जो भी पैशन होता था वो मेरे अंदर गायब होता जा रहा है। क्योंकि जब 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ जाती है तो कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आपके पर्सन को वो खुद नहीं बचा पाएँगे। इनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी एंड यहाँ पे ये आपको ही ब्लॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बाहर की चीज़ों में अपना मन लगा रहे हैं, वो इनको बचा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ना आप अपने पर्सन को रीच आउट करना चाहती हैं। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इमोशंस हैं, उसको आपके पर्सन इस वक़्त हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को आपको बिल्कुल ही आने वाले समय में लेट गो करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, इस रिश्ते से बिल्कुल उनका ना विश्वास उठ चुका है। ही हैज़ नो फेथ इन दिस रिलेशनशिप, ही हैज़ नो ट्रस्ट इन यू एंड दिस कैन बी रियली शॉकिंग। बट उनको ना अब ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। हम दोनों साथ थे ना तो बस यूँ ही साथ थे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर उनके संग ज़रा-सा भी प्यार उनको दिखाए या उनको आप कुछ अच्छा बेटर फ़ील कराने के लिए करोगी तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अनवर्दी हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्यों करते हो मेरे लिए ये सब चीज़ें? एंड ये आपके संग नहीं, ये सबके संग कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हट्टीपना है, बहुत ज़्यादा ज़िदपना है। एंड व्हेन यू आर अ ग्रोन अप, अगर आप
मैच्योर पर्सन हो, तो आप कोशिश करोगे ऐसी सिचुएशन से, अपने मेंटल लेवल पे आप करोगे कोशिश कि भई अगर कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मेरे को बेटर फ़ील करा रहा है एंड वो जेन्युइन एफर्ट है, कोई सिर्फ़ मस्तियाँ या टाइम पास के लिए नहीं आ रहे लोग, तो मेरे को इनके संग कोऑपरेट करना चाहिए। मेरा भी बनता है कि मैं अपनी तरफ से अपने माइंड को, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करूँ। बट आपके पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, करंट एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल फ़ील कर रहे हैं, एकदम ही लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जो भी प्लान्स बना रही हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिश्ते को लेके, आपके पर्सन को उसका प्रेशर महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ इसको, ये जो अपने प्लान्स बना रही है, ये ना मतलब इनको इस वक़्त इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेनू कार्ड लेके घूम रही है। अगर ये कुछ भी मुझे कहती है ना, तो ये मेरे से डिमांड कर रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उनको इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हो, जीने का एक नज़रिया दिखा रहे हो आप। बट इस वक़्त ये बिल्कुल ही आपको ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को इस वक़्त आपके संग जभी भी कम्युनिकेशन होती है, तो उनको एक अजीब-सा प्रेशर एंड फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी महसूस होती है। ये आपके पर्सन का बिल्कुल ही लाइफ़ में से ना कंट्रोल जा चुका है। उनको अब ऐसा लगने लग गया है कि स्थितियों पे ना मेरा बिल्कुल भी कोई भी पावर नहीं है एंड लाइफ़ मुझे जहाँ लेके जाएगी मैं चलते जाऊँगा। मेरा मतलब सिर्फ़ यही है कि मुझे दूसरे लोगों के संग उठना-बैठना है, मस्तियाँ करनी है, अपने आप को बिज़ी रखना है, ये दिखाना है कि मैं खुश-खुश हूँ। एंड आपको एक्चुअली में ना ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन बहुत खुश है, बहुत सोशलाइज़ कर रहे हैं एंड लोगों के संग उठ बैठ रहे हैं। इनको प्रॉब्लम क्या है? इसकी सारी प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे को लेके है। बट जेन्युइनली आपके पर्सन जो भी दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। ये एक मास्क है, ये अपने आप को कंसोल करना चाहते हैं कि भई लाइफ़ में सब कुछ ठीक-ठीक है, बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड इस वक़्त ना उनको अपनी लाइफ़ में एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। एंड इस वजह से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में अभी बिल्कुल ही फ़ोकस खो चुके हैं। सो आई जस्ट होप कि आने वाले समय में इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील करने के लिए ईश्वर आपको शक्ति दे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।